तो आज मैं आपको बताऊंगा मैं कि अगर एमटी के फोन में अगर 6358W यानी कोई भी फोन में अगर ये एमटी के आईसी लगी होगी, पीएमआईसी लगी होगी, तो और पीएमआईसी के पास कितनी कॉइल मिलेगी, साथ में उन सभी कॉइल पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, आज मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में आज आप लोग का स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद, ठीक है। बहुत लोग भाई लोग ये कंफ्यूजन होते हैं कि सर मोबाइल फोन में 6358 एमटी के फोन की पीएमआईसी लगी हुई है और फोन डेड है, बट मुझे पता नहीं है कि वो पीएमआईसी के पास जो कॉइल लगी होती है वो सभी कॉइल पे यानी जितनी कॉइल लगी है कौन सी कॉइल पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कब आनी चाहिए, ये मुझे पता नहीं है। और ये पता नहीं होने की वजह से, चेक नहीं करने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा लाइन से फॉल्ट है, किस वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी हमारा मोबाइल फोन बंद रहता है यानी डेड होता है तो सबसे पहले हमारा वीवैट और वीपीएच के बाद हमारा बक लाइन चेक करना होता है। बक लाइन बोलते हैं मतलब पीएम के पास जितनी भी कॉइल लगी होती है उन सभी कॉइल पे चेक करना होता है क्या पीएमआईसी आउटपुट निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है। उसके बाद हम सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू में 3 तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं। यानी सीपीयू में 3 तरीका वोल्टेज चेक करते हैं, यानी करीब करीब 10 से 12 लाइन होती है जो सीपीयू में जाती है और जिसकी वजह से सीपीयू हमारा ऑन होता है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैं कि अगर एमटी के फोन में अगर 6358W यानी कोई भी फोन में अगर ये एमटी के आईसी लगी होगी, पीएमआईसी लगी होगी, तो और पीएमआईसी के पास कितनी कॉइल मिलेगी, साथ में उन सभी कॉइल पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, आज मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। तो चार्जर लगाकर ध्यान दीजिएगा, आपको चार्जर बैटरी भी लगा सकते हैं। चार्जर लगाकर, चार्जर लगाने के बाद ही सारे वोल्टेज बनेगी। चार्जर लगाकर ये हमारी ये जो कॉइल होगी, एक हमारी पहली कॉइल होगी डी रैम की होगी, है ना, और इस पे भी हमारा 1.21 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आनी चाहिए। वीपी रॉक का 2 कॉइल मिलेगी, इस पे भी 0.8 से 1.2 वोल्टेज आती है। वी कोर हमारा सीपीयू में जाती है, ये भी सीपीयू में जाती है दोनों। वी कोर में भी हमारा 0.8 से 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए। उसके बाद एक कॉइल होगी VS2 LLDO जो करीब 1.2 से 1.3 वोल्टेज बनाती है ये, ठीक है। HLDO में 2 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज बनना चाहिए। ये जीपीयू होता है, ग्राफिक के लिए होता है। मॉडेम पे भी हमारा 0.8 से 1.2 वोल्टेज बनती है। और जो वीपीए वाली जो होती है, ये वीपी हमारा नेटवर्क के लिए होती है। ये बनती है ऑन होने के बाद। ये कब बनेगी, सेट ऑन होने के बाद। बाकी सभी कॉइल पे वोल्टेज बन जाएगी चार्जर लगाकर जब आप चेक करेंगे तो। और ये कॉइल पे वोल्टेज बनेगी ऑन होने के बाद, सेट ऑन होने के बाद। तो आपकी पीएम के पास कितनी कॉइल लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 कॉइल मिलेगी। और 9 कॉइल में से वी कोर, वीपी रॉक, डी रैम, मॉडेम और जीपीयू। अब इसमें से सबसे पहला कौन सा बनना चाहिए, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को और बाकी सेक्शन को सप्लाई देने के लिए पहला हमारा वोल्टेज चेक करना है HLDO यानी LLDO और HLDO। 1 नंबर 2 नंबर यानी 1 नंबर ये सप्लाई बनना चाहिए, 2 नंबर ये बनना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको ध्यान देना है। तीसरा नंबर कोर, 4 नंबर आपका वीपी रॉक, 5 नंबर डी रैम, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडेम कितने हो गए, 6 नंबर। बाद में जीपीयू और हमारा वीपीए नेटवर्क के लिए। तो हमारा जो नेटवर्क वाली वोल्टेज है तो सेट ऑन होने के बाद बनेगी। यानी जब भी अगर फोन में एमटी के 6358W लगी है, फोन डेड है, तो इसकी टेस्टिंग क्या होगी, तो चार्जर लगाकर सबसे पहले एलएलडीओ की सप्लाई और एचएलडीओ की सप्लाई बननी चाहिए। उसके बाद कोर की, वीपी रॉक, डी रैम, मॉडेम, उसके बाद हमारा जीपीयू और सेट ऑन होने के बाद नेटवर्क की वोल्टेज बनेगी। तो ये आप डेटा बना लीजिए, क्योंकि देखिए ये एक तरफ से डेटा ही हुआ कि अगर आपको पहले से पता होगा कि जैसे 8953 के पास कितनी कॉइल लगी होती है, उन सभी कॉइल पे कितनी वोल्टेज होती है, 8937 के पास कितनी कॉइल मिलेगी, कितनी सप्लाई बनना चाहिए, आपका 6150 के पास कितनी कॉइल मिलेगी, उन सभी कॉइल पे क्या वोल्टेज आती है, 6125 के पास कितनी कॉइल मिलेगी, वो सारे उन सभी कॉइल पे वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, 8150 के पास कितनी कॉइल मिलेगी, उन सभी कॉइल पे कितनी वोल्टेज होती है,
आपका 8940 के पास कितनी कॉइल मिलेगी, कितनी वोल्टेज आती है। 660 के पास कितनी कॉइल मिलेगी, 660 एल के पास कितनी कॉइल मिलेगी। 8150 एल के पास कितनी कॉइल मिलेगी। 7150 के पास कितनी कॉइल मिलेगी। 7150 एल के पास कितनी कॉइल मिलेगी। जब आपको पता होगा पहले से तभी तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने 6358 को रिपेयर कर लिए हैं तो अब आप 8953 भी रिपेयर कर लेंगे। पीएम 8953 के पास कितनी कॉइल होनी चाहिए, इसका अलग कॉइल मिलेगी, इसकी कॉइल अलग मिलेगी। आपका 6357 सीआरबी के पास अलग कॉइल मिलेगी। ये सबका अलग अलग सीक्वेंस है। तो जब आपका हर का पता चल जाएगा तब तो आप अच्छे लेवल पे मतलब जल्दी क्विक फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे, वोल्टेज बनना नहीं बन रहा है ना। अगर आप एक फोन के बारे में समझ लेंगे, एक आईसी के बारे में समझ लेंगे कि कोर की वोल्टेज, मॉडेम की वोल्टेज, और जिस फोन में अगर 81 मान के 150 एल मिल गई, 150 मिल गई, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे कॉइल मिलेगी देखने को। तो इसीलिए आपको हर आईसी की डिटेल्स पता होनी चाहिए कि ये आईसी कैसे काम कर रही है। अब ये हम केवल आपको तो फिलहाल अभी मैं आपको कॉइल के बारे में बताएं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। सीपीयू का भी एमटीके सीपीयू का है, मतलब आप उसमें ऐसे कह सकते हैं कि सीपीयू की वो लाइन जो लाइन से हमारा फोन ऑन होता है, जिस लाइन से खराब होने से सेट ऑन नहीं होता है, वो पूरी लाइन डिटेल्स में मतलब समझेंगे। तो ये आप लोग डेटा बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और सारे वीडियो पड़ी हुई है। और PMI 8953 के बारे में बता रखे हैं। एक वीवो का फोन था 8940 आईसी लगी हुई थी, डेढ़ था, तो उसके बारे में हमने बताया है कि आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप पूरा हर आईसी की डिटेल्स लेना चाह रहे हैं, अच्छे लेवल के काम करना सीखना चाह रहे हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। मोस्ट वेलकम। आपको प्रॉपर वे से सारी चीज समझाई जाएगी। जो फ्रेशर है वो भी आ सकते हैं, वो भी आके बिल्कुल कंप्लीट जीरो टू एडवांस, एडवांस टू माइक्रो लेवल का काम सीख करके जाएंगे। जो पहले से काम करते आ रहे हैं और उनको टेस्टिंग के बारे में पता नहीं है, सीक्वेंस के बारे में पता नहीं है कि कौन सी कॉइल की कितनी वोल्टेज बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, सीपीयू को कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए। देखिए सीपीयू का भी अलग अलग है, क्वालकॉम में अलग है, एमटीके में अलग है। क्वालकॉम में भी जिसमें अगर मान के चलिए MSM 89 8917 लगी तो इसका अलग होगा, और आपका 8953 लगी होगी MSM 8953 तो इसका अलग होगा। तो कैसे हम समझेंगे और डिटेल्स को समझ करके कैसे हम इजिली फॉल्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को अच्छा मतलब समझ में आया होगा। ये 6358 का एक डेटा शीट है क्वाइल की, कि कौन सी क्वाइल पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, ठीक है। और काफी डेप्थ है, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैंने आपको बस सिंपल से बताया कि ये सप्लाई बनना चाहिए। अब क्यों बनती है, कहाँ जाती है, ये सारे चीज में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा और कंफ्यूजन भी होगी। तो इसके लिए पहले इसको समझाने से पहले एक एक आईसी के बारे में समझाया जाता है, तब इसकी सप्लाई के बारे में समझाया जाता है, तब जाकर के अच्छे समझ में आता है। और अभी मैं समझाने लगूँ तो आप, क्योंकि वो चीज इमेजिन नहीं हो पाएगा, वो चीज समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।